बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो आप मॉर्निंग देख सकते हो, अभी हो रही है, मतलब उठ तो काफ़ी देर के गए थे, अभी बज रहे हैं गाइस 12:30। भाई वगैरह की छुट्टी थी तो वो लेट उठे हैं, तो बस अब करेंगे काम, फिर देखते हैं क्या रहने वाला है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर गाइस दोपहर के बज रहे थे 12:30। हम लोग बाहर आ गए थे, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, आप देख सकते हो। और नूरना यहाँ सॉन्ग सुना रही थी, पता नहीं कौन सा अपना ही बनाया हुआ सॉन्ग सुना रही थी, बड़े हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। उसके बाद लग रही थी छोटी वाली भूख, मतलब छोटी भी कह लो बड़ी भी कह लो, जो भी था। अर्जुन की फरमाइश थी, दीदी तुम छोले भटूरे बनाओगे क्या? मैंने कहा हाँ बनाऊंगी। तो हम लोग ना, क्या हुआ था, सुबह मॉर्निंग में जब उठे ना, अर्जुन और मैं, मेरा मतलब मेरा भाई और मैं ना, हम छोले ढूंढ रहे थे कि मम्मी शायद भिगो के गए होंगे। तो मम्मी ने क्या हुआ ना, भिगोए नहीं थे, तो उसके बाद मैंने छोले यहाँ पर बॉईल करने रख दिए थे कि मैं सोडा वगैरह डाल के कि अच्छे से बन जाए, फूल जाएंगे, मतलब कि बॉयल हो जाएंगे। और यहाँ ये सब नूर को परेशान कर रहे थे, देख सकते हो आप। नूर जरी सी बात किसी की बर्दाश्त नहीं करती है, मतलब उसको मजाक में भी कोई कुछ करेगा ना तो वो रोने लगती है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, सबकी शिकायत करेंगे नानी से, नानी को आने दो। तो वही मैं इसको समझा रही थी, मुझे काम नहीं करने दे रही थी, रोए जा रही थी। तो मैं उनको बोल रही थी यार मत छेड़ो इसको, मत परेशान करो इसको। तो यहाँ पर इसको कोई कुछ कहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है, आपके बच्चे को कोई कुछ कहेगा तो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं उसको समझू के चली गई थी अंदर। तो वहाँ पर इतनी देर में मम्मी भी आ गए थे, मम्मी ने आटा लगा दिया था और यहाँ पर छोले वगैरह जो है हमारे बन चुके थे, मैंने बना दिए थे। तो मम्मी ने आटा लगाया, हम लोग ने गाइस भटूरे बनाने लगे थे। बट क्या हुआ ना, हम लोगों ने भी भटूरे कैंसिल करके बनाए पूड़ी। और वैसे बताऊं तो आपको, आटा तो भटूरे का ही था, लेकिन हमने उसको ना ज़्यादा देर फर्मेंट नहीं किया, जिससे कि वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट होता है, उसी कंसिस्टेंसी में रखा जैसे आटा होता है ना वैसा, मतलब गूँथ लिया उसको, डो टाइप बना लिया। आटा और मैदा, यानी कि 1 कप मान लीजिए आटा है तो 4 कप मैदा है, इस रेशियो से हमने आटा गूंदा था, जिससे कि प्रॉपर मैदा भी ना हो और आटा भी ना हो। तो इसलिए यहाँ पर पूड़ियाँ बना रहे थे हम लोग, और मम्मी यहाँ पर मुझे बोल रहे थे कि पूड़ियाँ पता नहीं कैसे बना रही है, फूल ही नहीं रही है। तो मैंने बोला मम्मी जैसे बनाती हूँ मैं वैसे ही बना रही हूँ यार, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ बन रही है गाइज, आप भी देखो। अब फूल क्यों नहीं रही थी मैं बताती हूँ। तो मैंने बोला लाओ मैं इसको फ्राई करती हूँ। क्या हुआ था ना, मम्मी ने गैस थोड़ा सा हाई कर रखा था, जिसकी वजह से ना पूड़ियाँ फूल नहीं रही थी। ऑब्वियसली सी बात है, गैस हाई होगा तो पूड़ी नहीं फूलेगी। यहाँ पहली पूड़ी देख सकते हो फूली ही नहीं थी, मैं भी फुलाने की कोशिश कर रही थी। तो टेम्परेचर थोड़ा सा मैंने इसका कर दिया कम, क्योंकि ये वाली जो कढ़ाई मम्मी ने वैसे रखते नहीं है, दूसरी वाली रखते हैं। तो ये पतली है कढ़ाई, हमने सोचा फटाफट से पूड़ियाँ बन जाएगी, क्योंकि भूख लग रही थी सबको, 2-2:30 बज चुके थे इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने जब पहली पूड़ी सेकी तो वो फूली नहीं थी प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने बोला चलो दूसरी देखती हूँ, मैंने कहा मम्मी अब फूलेगी। तो आप देखना, ये देखो पहली पूड़ी है जो मेरी, ये फूल चुकी है। क्योंकि पूड़ी को फूलने के लिए ना टेम्परेचर मीडियम चाहिए होता है, हाई फ्लेम पे कभी भी पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको वाइट वाइट दिख रही होगी पूड़ियाँ, ये हम लोग ना मैदे से बना रहे हैं, आटा थोड़ा सा मिक्स है। तो मैदे वाला जो इसके अंदर कलर है वो आएगा, वाइट रहता ही है थोड़ा बहुत, ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे, नहीं तो फिर करारी हो जाती है और ये अच्छी लगती है इस तरीके से। देख सकते हो बाद की पूड़ी थी, इस पर तो अच्छा सा कलर आ गया था। सबको खाना वाना हमने खिला दिया था। यहाँ मैं और काकू लेकर बैठ गए थे नीचे, मैंने उसको बोला हम लोग नीचे बैठ के खाना खाएँगे, नीचे बैठ के ज़्यादा कम्फर्टेबल खाया जाता है। तो यहाँ पर काकू जब भी कैमरे के आगे आती है वो यही पोज बनाती है। तो यहाँ पर रायता है, अचार है, सलाद है, मतलब मज़ा ही आ गया था। पापा वगैरह को खिला दिया था, मम्मी और नूर खा रहे थे, भाई खा रहा था, छोटे वाले ने खा लिया था। और ये मस्ती मजाक इन लोग की यहाँ पर चालू थी। ये देखिए ये मस्ती कर रही है अपने मामा के साथ, मैं सुनाती हूँ आपको। ऊपर उछाल के पकड़, पंखे पे अबे तेरे चक्कर में पकड़ रहा हूं नीचे लग देखता रे, इधर का पैर बेटा, मामा का पैर लगे इधर का। और आगे हैं हमारे साथ नक्श।
नक्श आ गया नक्श। नूर गायब कर रही है उसे। नूर गायब कर रही है नक्श को। गाइस हम लोग का हो गया है डिनर और कीर्ति आ गई है। वीडियो नहीं बनाया जब से और अब बनाएंगे हम वीडियो। अब हम खेल रहे हैं यहाँ पर रैकेट और हालत देख लो हमारी। चम्मच, ये चम्मच मम्मी की चम्मच, मैं हूँ मम्मी की। थोड़ा दूर तो फ्रेम में तो आओ दोनों। मैं तो मम्मी की चम्मच हूँ। थोड़ा दूर दूर। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो गुड मॉर्निंग हो रही है हमारे गुग्गू के साथ, एक छोटे गुग्गू के साथ। ये सो रहा था गाइस, कैमरा देख के जग गया। और आगे है नूर भी। कभी हम यहाँ बिस्तर बिस्तर सब उठा रहे हैं क्योंकि सब आए हैं। आपको पता है बच्चों वाला घर है, लेट तो हो ही गई ना। तो नूर और मैंने नहा लिया, मेरी चाय भी हो गई है। बस अभी मुझे किसी काम से जाना है बैंक। हेलो गाइस। और यहाँ मैं निकल गई थी बैंक जाने के लिए। काकू मेरे साथ ही गई थी। तो बैंक का थोड़ा सा इशू हो रहा था। क्या हो रहा था ना, मेरी जो गुड़िया है उसकी एक पॉलिसी करवाई हुई है मैंने, तो उसकी पॉलिसी ना कट ही नहीं रही है। मतलब जो उसकी किश्तें होती हैं वो कट नहीं रही थी। क्यों नहीं कट रही थी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसी चक्कर में मुझे जाना था बैंक। तो थोड़ा सा जो मेरा बैंक का काम था वो ये था कि एंट्री वगैरह भी मेरी पासबुक की नहीं हुई थी काफ़ी मतलब काफ़ी साल से कहूँ 2-2.5 साल हो गए थे, एंट्री ही नहीं हुई थी। तो अब वो भी मैंने साथ के साथ करवा ली है। तो घर आई तो नाश्ता बनाया फटाफट। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। कीर्ति काम कर रही थी क्योंकि उसका बाबू छोटा है तो वो उसको नहला धुला रही थी, तो टाइम हो गया था। तो मैं फटाफट आई, मैंने नाश्ता बनाया हम सबका और आराम से बैठ करके खाया। यहाँ फटाफट से बन गए हैं हमारे गरम गरम पराठे। और रात को बनाई थी जो दाल वही खाएंगे, क्योंकि दाल ना ये वाली जो लाल मसूरी की दाल होती है ना वो बहुत स्वाद लगती है। मतलब कि जब वो थोड़ी सी बासी हो जाती है तो हमें तो पसंद है, होरों का मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पर खाना वाना सब हो गया था हम लोग का, हम बैठे हुए थे। तो ये बच्चे फ़ोन चला रहे थे, नीचे रील्स वील्स देख रहे थे कि क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, ये सब चीज़ डिसाइड हो रही थी हम लोग की। और कैम को देखो क्या कर रहा है। और नूर मेरे ऊपर लेटी हुई थी। अब देख सकते हो मम्मी आ गए थे। ये बगल में मम्मी सो रहे हैं क्योंकि थक जाते हैं वो, जहाँ मतलब जहाँ से भी आते काम करते हैं ना मम्मी, तो इसलिए थक जाते हैं वहाँ से आ कर के। तो वो सो रहे थे। खाना वाना खा कर के हम लोग बढ़िया बढ़िया से लेट गए थे। यहाँ पर हमारी सुस्ती चालू थी। और शाम को हम लोग गए फिर मंदिर, क्योंकि मेरा मंदिर जाना ज़रूरी होता ही है हर हफ्ते। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको हर वीडियो में आई थिंक हर वीडियो में आपको मंदिर के दर्शन मैं करवाती हूँ। कभी काली माता जी के मंदिर, कभी बजरंगबली जी के मंदिर। अब ये जो है ये भोलेनाथ जी के मंदिर मैं आपको लेकर जा रही हूँ क्योंकि इस दिन था सोमवार। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे घर से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मंदिर जो है ज़्यादा दूर नहीं है। 5-5 10-10 मिनट का रास्ता है। अगर एक्टिवा पे जाओगे तो 5 मिनट, वैसे जाओगे तो 10 या 15 मिनट। इससे ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं होता है, इसलिए हम लोग मंदिर चले जाते हैं। टचवुड अब किसी की नज़र ना लगे, बिकॉज़ बहुत टाइम मैंने वेट किया इन चीज़ों का। क्योंकि ना जब इंसान दूसरों पर डिपेंड होता है, यानी कि कह लीजिए अगर आप दूसरों पे रहेंगे ना निर्भर, तो आप कभी भी वो चीज़ें अपने आप पे नहीं कर पाएंगे। अब मैं एक्टिवा चला लेती हूँ तो प्रभु की कृपा से हर सोमवार आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ दर्शन वगैरह हो चुके थे और दोनों बहन भाई यहाँ पर खा रहे कढ़ी चावल, क्योंकि इस टाइम पे ना कढ़ी चावल का प्रसाद बट रहा था। तो दोनों बोले हमने खाना है। फिर इनको मैं खिला करके ले गई घर। तो फिर कीर्ति ने जाना था थ्रेडिंग करवाने के लिए, उसको फिर मैं थ्रेडिंग पार्लर लेकर गई कि इसको थ्रेडिंग करवाना था। और यहाँ पे मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, थोड़ी सी रील वीडियो अपनी बना ली थी यहाँ पर। और अच्छा लगता है। वैसे कुछ काम मैंने भी करवाना था बट मैं नहीं करवा पाई। स्मूथनिंग का मैं पूछ रही थी, दीदी मुझे बोल रहे थे पार्लर वाले कि कब करवाओगे। मैंने बोला चलो जब भी करवाएंगे आपसे ही करवाएंगे, क्योंकि मैं इनके पास अब आती नहीं हूँ इतना। तो वो मुझे बोल रहे थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, आप देख सकते हो ये जो है ना ये हमारे यहाँ का
नगर निगम है। यहाँ पर नूर का कुछ काम था, जो मैंने बताया ना मैं बैंक गई थी, उसकी किस्त नहीं कट रही थी। वो क्यों नहीं कट रही थी? क्योंकि उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ था। बस आधार कार्ड अपडेट करवाया और उसके बाद आई मैं घर। देख सकते हो सारे बच्चे थे यहाँ पर, मस्ती मजाक कर रहे थे। तो ये जो छोटू आया हुआ है ना, इसको मिलने सब आए हैं यहाँ पर। तो ये जो बच्चे हैं ना गाइस, जो भी आपको मेरी वीडियो में बच्चे मिलते हैं या दिखते हैं, कोई भी आस पड़ोस का बच्चा नहीं होता, सब हमारे घर के ही बच्चे होते हैं। जो मेरी बुआ हैं उनके पोती पोता होते हैं, या मेरी ताई हैं उनके पोती पोता होते हैं। तो सबके ये पोती पोता ही हैं। तो मैं जो उनकी बुआ लगती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे तैयारी फटाफट खाना बनाने की, क्योंकि हम लोग ने जाना था मंदिर और पार्क दोनों। तो यहाँ पर मैंने बनाए राजमा, आप देख सकते हो बॉईल कर दिए थे मैंने, फटाफट भिगो दिए थे दिन में, क्योंकि छोले नहीं भिगो पाई थी मैं। तो मैंने फटाफट अब बना दिए थे यहाँ पर राजमा, क्योंकि राजमा बनाकर आराम से घूमेंगे फिरेंगे ना तो मज़ा आएगा। वहाँ से आकर के खाना बनाएंगे ना तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। तो जो कीर्ति है वो प्याज वगैरह कट करके मुझे दे रही थी। फटाफट हम लोग ने बना दिया, बच्चों के लिए बनाया था रूअफ़ज़ा। तो यहाँ रूअफ़ज़ा इन लोग को पिला दिया है और ये बच्चे इसके साथ मस्ती कर रहे थे और बैठे थे वेट में। ये लोग तो इसको मिलने आए थे, तो हम लोग ने बोला चलो मंदिर चलते हैं और चलते हैं हम लोग पार्क घूमने, क्योंकि ऐसा मौका बार बार कभी मिलता ही नहीं है। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है। और उसी दिन जो आ गया था पार्सल आया था एक, वो पार्सल क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आया था फ़ोन, देख सकते हो कितना खूबसूरत ये फ़ोन है। और इतना मतलब कम प्राइस तो नहीं बोलेंगे, प्राइस वगैरह सब ठीक था। लेकिन जैसे हम शोरूम्स वगैरह में जाते हैं ना, हम हमें जो भी कुछ देना लेना पड़ता है, तो ये सिंपली तरीके से ऑनलाइन मिल जाते हैं फ़ोन। बट इनकी जो किस्तें होती है ना, वो हमें पे करनी पड़ती है टाइम से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फ़ोन आया है। ये फ़ोन किसका आया है, क्या रहने वाला है, वो बाद में बताऊँगी। तो ये जो फ़ोन है बहुत ही सुंदर लग रहा था, सी ग्रीन कलर का फ़ोन था गाइस। और इसका जो लुक था ना, थोड़ा सा यूनिक सा मुझे ये लगा। क्या था वो यूनिक, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो साइड में ये सर्कल सा दिया हुआ है ना, ये इसकी जो हैंड फ्रीज वगैरह है ना, वो भी ऐसी सर्कल वाली होती है। इसका क्या सिस्टम था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता, बट मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी तो सोचा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी परचेजिंग करते हैं तो उसकी अनबॉक्सिंग जो है करते हुए वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सी ग्रीन कलर का ये फ़ोन था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी कुछ नथिंग करके कंपनी थी, तो मैं इसको यहाँ ऑन कर रही हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन है और नथिंग कंपनी से है, जिनको पता होगा वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मैंने इस कंपनी का जब नाम सुना तो मैं पहले हंस रही थी, मैंने कहा ये कौन सी कंपनी है नथिंग। तो भाई बोला ये न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया है, इसका साउंड भी बहुत बढ़िया है और इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम लोग हो गए थे रेडी जाने के लिए। तो यहाँ पहले हम लोग जा रहे थे पार्क, सोच रहे थे हम लोग पार्क सीधा जाएंगे और बाद में मंदिर होते हुए आएंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, हम लोग पहले मंदिर जाते हैं फिर जाएंगे पार्क, क्योंकि वहाँ से फिर अपने अपने घर बच्चे आराम से छोड़ देंगे ना बच्चों को, पार्क में तो लेट हो ही जाता है। और यहाँ मेरी नूर बेचारी परेशान ही होती रहती है, जब देखो पता नहीं क्यों रोती है इतना। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है इसके ऊपर कि बच्चे हैं यार, हंसी खेला सबके साथ होता है, बट फिर भी नहीं मानती ये चीज़ को। तो चलिए गाइस आगे मैं आपको सबकी वॉइस सुनाती हूँ। हम जा रहे हैं पार्क और आपको हम भी दिखाएंगे पार्क। और हमारे से जा रहा है छोटा बाबू ना। सुस्ती है, सारी सुस्ती। बच्चे पीछे भर लो ना। और गाइज यहाँ सब लोग लोड हो गए थे गाड़ी में, आप देख सकते हो। और ये जो लड़की मुंह छुपा रही है ना, पता नहीं क्यों वीडियो में मुंह छुपाती है, मुझे नहीं समझ में आता। सब बच्चे एक्साइटेड होते हैं वीडियो में आने के लिए और ये लोग मुंह छुपाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। सारी जितनी भी आगे की वॉइस रहने वाली है, जो हम लोग गपशप कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, वो आपको सब सुनाऊंगी, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप वो चीज़ फील करते हो ना, जो हम लोग फील करते हैं, तो बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम पहुँच गए थे अपने मंदिर। अब आगे की वॉइस आप सुनिएगा। जल्दी दे दो, ये फास्ट फॉरवर्ड में जाएगी। फास्ट फॉरवर्ड में अरे मम्मी खोल दो। काकू इसको टॉवल में ले ले। टावल लगा ले बेटा, टॉवल लगा। वो टावल उसके हाथ में। बेटा तुम्हारा ही काम है ये, तुम ही संभालो। चलो देख टू। नहीं बस ऐसे लगा के पीठ पे नीचे होल्ड कर। चलो आ जाओ, चलो।
हाँ जलाना चाहिए दीवा। दीवा भी तो जन्म हो जाएगी। ये वाला नहीं, ये वाला तेल डाल। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिया था, जो भी जोत वगैरह थी हम लोग ने जला ली थी। उसके बाद हम लोग सीधा पहुँचे पार्क, और यहाँ हम लोग बना रहे थे पहले तो रील्स, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है ना, प्रॉपर रील्स नहीं बन पाती है। तो हमने रील्स वगैरह बनाई। हम इतना इन्जॉय कर रहे थे गाइज, रील्स वगैरह बनाने में इतने ही बिजी हो गए कि व्लॉग ही नहीं बनाया। जो भी खाने पीने का रहा बस वही बनाया। जो भी हरकतें हम लोग वहाँ कर रहे थे वो कुछ भी नहीं मैं बना पाई हूँ, क्योंकि हम लोग रील्स ही बना रहे थे, क्योंकि अंधेरा होने वाला था ना, तो इसलिए। यहाँ देख सकते हो मम्मी सबके लिए लेकर आए थे यहाँ से स्प्रिंग रोल, मोमोज़ वगैरह, क्योंकि मोमोज़ कहीं जाके खाओ ना, ऐसा तो कुछ मतलब सीन है ही नहीं हम लोग का। तो यहाँ पर मम्मी मस्ती मजाक कर रहे थे बच्चों के साथ। तो पीछे देख सकते हो आप, वो बच्चे रील्स बनवा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी रील्स बना बना कर यहाँ पर थक गए थे। बैठ गए थे हम लोग यहाँ पर खाने के लिए, क्योंकि ना कहीं जाओ ना सबके साथ तो बहुत भूख लगती है, चाहे जितना मर्जी आप पेट भर करके क्यों ना आ जाओ। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 प्लेट ये थे अपना स्प्रिंग रोल थे, मोमोज से 2 प्लेट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर नूर वो लेकर आई थी पाव, क्या बोलते हैं उसको, भेलपूरी टाइप कुछ ग्लास में। फिर हम लोग ने वो खाया। और यहाँ अंकल ये जो थे सॉन्ग वगैरह गा रहे थे। शाम के टाइम ना इस पार्क में बहुत मज़ा आता है गाइज़, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पर आकर। तो गाइज़ आपने भी इंजॉय किया तो प्लीज़ फॉलो करना मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।